हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल न्यूज़ के बारे में, विच इज़ द फाइट ऑफ यूएसए एंड वेनेजुएला ओवर ऑयल। अब समझने वाली बात यह है कि अचानक एक दिन उठ के ऐसा क्या हुआ दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प के माइंड में आया दैट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए। देखो, वेनेजुएला के पास इस पूरे वर्ल्ड में near about 303 billion barrel of oil है, which is like the highest in the world, higher than Saudi Arabia. Even Saudi Arabia comes on number 2. तो Venezuela geographically on the map also is near to America. बहुत सालों से अमेरिका का ट्रेड वेनेजुएला के साथ ऑयल के लिए चलता आ रहा है। 2020 तक तो इंडिया और चाइना का भी चल रहा था, बट ड्यू टू सम टैरिफ एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस इंडिया और चाइना ने ऑयल लेना बाद में बंद कर दिया। अब ये है कि ट्रम्प को बहुत टाइम से एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी, देखो एक दिन में नहीं बनती है, ये स्ट्रैटेजी कुछ समय से, कुछ सालों से बनती जा रही है। वो तो फाइनली जब ट्रम्प ने बोला है कि अब उन पे धावा बोलना है तो उनको किडनैप किया गया है। नाउ द स्ट्रैटेजी इज कि ऑयल को लेके लड़ाई ज़रूर हो रही है, बट ऑयल एक लौता कारण नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेटेजिक बैकड्रॉप। आप ये सोचिए कि न्यूज़ में तो हम ये सुन रहे हैं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोल मदुरो को लीगल चार्जेस पे, क्रिमिनल चार्जेस पे उठाया गया है, विच इज़ रिलेटेड टू ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। उनको लीगल तरीके से वापस अमेरिका में लेकर आएंगे तभी वो ऑयल के रिगार्डिंग अपने प्लान्स को चेंज कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। अब आप ये सोचिए कि ऑयल अमेरिका वेनेजुएला से ही क्यों लेता है। देखिए, जियोग्राफिकली वेनेजुएला इज ऑन द सदर्न अमेरिका, ऑन द कैरेबियन सी। अमेरिका, यूएसए इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इनका जो शिपिंग डिस्टेंस है इट्स वेरी शॉर्ट। सेकेंडली, बहुत टाइम पहले 1999 में जब ह्यूगो शेव्स, जो उनके पुराने अर्लियर प्रेसिडेंट थे, वो जब आए थे, इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे ऑयल पॉलिसी में। पहले यूएसए का पूरा कंट्रोल था, यूएसए की पॉलिसीज चलती थी वहाँ पे। अब ऐसा नहीं था। जब से ह्यूगो शेव्स आए, उन्होंने कुछ चेंजेस किए ऑयल पॉलिसी में, एंड दे सॉर्ट ऑफ चेंज्ड इट टू ऑयल बीइंग नेशनलाइज्ड, यानी कि सिर्फ उस पर स्टेट कंट्रोल रहेगा, नो फॉरेन पावर्स, नो फॉरेन पॉलिसीज। उससे क्या हुआ, जो वेनेजुएला की पॉलिसीज थी या जो रिलायंस था ना, दैट वेंट मोर टूवर्ड्स रशिया, चाइना, ईरान, क्यूबा एंड लेसर ऑन द यूएसए पॉलिसीज। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज करना यूएसए की पॉलिसीज को। समवेयर और द अदर ट्रम्प हैड अ नॉलेज ऑफ ऑल दिस, और वो जब इतने सालों से एक चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने भी सब कुछ पहले पुराना देखा। तो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड दैट ट्रम्प एक ऐसा इंसान है ना, जिसको आप ओपनली, जब आप डिफाइंड हो जाते हो ना उसके अगेंस्ट, he will take charge, he will do something in return, and he will come up and openly say this कि you have made me unhappy, अब क्योंकि तुमने मुझे अनहैप्पी करा है, इसलिए आई एम डूइंग दिस इन रिटर्न। इसलिए ऑयल को एक स्ट्रेटेजिक बैकड्रॉप बना के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने लीगल और क्रिमिनल चार्जेस पे उठवा लिया अलोंग विद हिज वाइफ। नाउ दैट्स अ वेरी बिग मूव। उसके बाद आप ये सोचिए कि अकेला एक ऑयल ही फैक्टर नहीं था, बट इससे क्या क्या फर्क पड़ता है, जो यूएस से क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, दैट इकोनॉमिक या एनर्जी का जो रिजर्वॉयर है वो भी यूएसए के हाथ में रहे, रीजनल डोमिनेंस रहे यूएसए के पास, एंड ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक सैंक्शंस चलते आ रहे हैं, ये पॉलिसीज चलती आ रही हैं, वो भी यूएसए की चलें, सो दैट कि किसी भी तरीके से यूएसए का हैंड हमेशा अपर रहना चाहिए, ना कि लोअर रहना चाहिए। एंड समवेयर और द अदर ट्रम्प विल ऑल्सो मेक श्योर दैट वेनेजुएला इस बात का कभी घमंड ना कर सके कि मेरे पास ऑयल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एनी विच वेज दे बोथ आर अ पार्ट ऑफ दैट सेम एरिया। दोनों कंट्रीज नदर्न या सदर्न अमेरिका का पार्ट बनती हैं। तो अमेरिका बिंग द हाईएस्ट सुपर पावर हैज़ दिस इन माइंड कि मुझे ऑयल के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, बेगिंग नहीं करनी है वेनेजुएला से, और अब वहाँ जब चलेंगी तो मेरी पॉलिसीज चलें। सो फॉर अ वेरी सिंपल बैकड्रॉप उन्होंने रातों रात वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा लिया। अब आप ये सोचो कि वेनेजुएला के कंट्री के लोग खुशियाँ मना रहे हैं इस बात की। क्या आपने कहीं ऐसा पहले कहीं देखा है?
बट वो इसलिए खुशियाँ मना रहे हैं बिकॉज़ निकोल मदुरो के राज्य में होने के बावजूद भी लोगों को वहाँ पे नॉर्मल डेली डे टू डे चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है. दे आर सफरिंग विद द शॉर्टेजेस ऑफ वाटर, फूड, मेडिसिन एंड डेली स्ट्रगल्स. So that is the reason that the country is also celebrating the kidnapping of Nicole Maduro. Although जब तक कोई सेफ ट्रांजेक्शन हमें नहीं मिल जाता है तब तक एज पर वॉट अमेरिका सेज तब तक हमारे आई थिंक ये लोग आपस में ऑयल क्वारंटीन तो रखेंगे ही जब तक कोई सेफ ट्रांजेक्शन्स नहीं मिल जाते. सो वट एवर आई हैव रिसर्च्ड इज फ्रॉम आई फील दे आर it's from the credible source of many newspapers like The Guardian, CBS News, AP News, Times of India. तो नाउ लेट्स सी कि अब आगे ये लोग क्या स्टेप लेते हैं बिकॉज ये 3 जनवरी को हुआ था और अभी बहुत कोई अपडेट नहीं आया ही हैज़ स्टिल बीन कैप्चर्ड. उसको रिलीज़ नहीं किया गया है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं. सो लेट्स सी कि कहाँ पे आके ये लोग सेटल करते हैं और इससे ऑयल चार्जेस पे या ऑयल के जो हमारा जो क्रूड ऑयल है जो हर जगह हर कंट्री दूसरी कुछ लोग सऊदी अरेबिया से लेते हैं, कुछ लोग रशिया से ले रहे हैं, कुछ लोग वेनेजुला से ले रहे हैं, तो उनके प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये हमें आगे जाके पता चलेगा. एंड ऑल्सो आई वुड से दिस दैट समवेयर और द अदर ये स्टॉक मार्केट पे भी फ़र्क लेकर आएगा ऑन सम स्टॉक्स दैट आर रिलेटेड टू ऑयल. सो लेट्स सी एंड स्टे ट्यून्ड कि आगे क्या होने वाला है. एंड इफ एनी मेजर फर्दर अपडेट कम्स आई विल लेट यू नो.